हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 9 का बेलमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम प्लेज वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कर देंगे एंड, और उसके बाद एक और लास्ट चैप्टर बचा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 10। वो कंप्लीट करते ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोई नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो यहां पर देखिए, अगर बेलमेंट के बारे में तो सेक्शन नंबर 148 के अंदर हमने देखा था कि आप सेफ्टी के पर्पज से या किसी और पर्पज से किसी के पास में जो बेलियर होता है वो बेली के पास में कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स रख के चला जाता है और वापस आके उसको रिटर्न कर लेता है, तो उसको बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लेते हैं। जैसे कि हम गाड़ी वगैरह सर्विस पे देते हैं, है ना, तो वो कुछ टाइम के लिए देते हैं, ओनली पोजीशन देते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, तो वो बेलमेंट होता है। जो ये प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेलमेंट में और प्लेज में। देखो, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आप गाड़ी को सर्विस करने के लिए दे के आ गए, ठीक है, या आपने जो है कोई प्रोडक्ट जो है अपने पड़ोस में रख दिया, आपने अपने फ्रेंड को कोई लैपटॉप यूज करने के लिए दे दिया 10 दिन के अंदर, 10 दिन के लिए कि भाई उसको लैपटॉप चाहिए था, आपने उसको यूज करने के लिए दे दिए, है ना, तो वो 10 दिन तक लैपटॉप यूज करेगा, उसके बाद आपको वापस दे देगा। लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होता है, ओनली जो नॉर्मल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है। बस आपने प्रोडक्ट ट्रांसफर किया, बेलर ने बेली को कोई प्रोडक्ट दिया, वो उसको यूज करेगा या उसको ध्यान रखेगा उसका, और उसके बाद कुछ टाइम बाद में रिटर्न कर देगा। बट जो प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसके अंदर सिक्योरिटी चीज आती है कि भैया आप अगर कोई चीज दे रहे हो किसी को, तो उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी नाम की चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब हम लोन लेने जाते हैं, किसी से कुछ पैसे उधार लेने जाते हैं, तो उस केस के अंदर बैंक के पास लोन लेने जाओ, जैसे आप अगर होम लोन ले रहे हो, है ना, या कार लोन ले रहे हो, तो लोन तो आप ले रहे हो, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप होम लोन लेने पर अपने घर के जो पेपर है ओरिजिनल, वो बैंक के पास में प्लेस करते हो, गिरवी रखते हो एज अ सिक्योरिटी कि आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर दोगे। अगर आप नहीं किए तो बैंक के पास ये राइट होगा कि वो आपका मकान बेच करके, आपका घर बेच करके अपना पूरा लोन रिकवर कर सकती है विथ इंटरेस्ट। ऐसा कैसा कार के साथ में भी होता है कि आपने कार लोन लिया है, लेकिन जो कार की ओरिजिनल आरसी है वो बैंक के पास में रहती है, आप कार को यूज करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, अगर आप पूरी पे कर दोगे तो ओके, आपके नाम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अदरवाइज जो बैंक है वो आपकी कार को जब्त करके, बेच करके पैसा पूरा अपना रिकवर कर देगी विथ इंटरेस्ट। तो ये प्लेज वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, ये प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज देखो यही लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 172 से 181 के बीच में होते हैं। मीनिंग देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट, ये बेलमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप बेलमेंट हो गया। क्यों? वेयर गुड्स आर डिलीवर, वहां पर गुड्स तो डिलीवर किया जाता है एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट आप किसी को, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपसे कोई अभी घर पे आपके पेरेंट्स से या आपके पास पैसे हो, तो आपसे अगर कोई 2 लाख रुपए मांगने आ जाए, तो आप उसको ऐसे दे दोगे? नहीं। हम अधिकतर 99% चांस यही है कि आप उससे कुछ सिक्योरिटी जरूर लोगे। कई बार लोग ब्लैंक चेक ले लेते हैं, उसके ऊपर 2 लाख रुपए हुए, है ना, आगे की डेट नहीं डली हुई होती है, कुछ लोग ज्वेलरी रख लेते हैं। तो वो जो डेप्ट लेना है, लोन लेना है, बोरोइंग करनी है, लेकिन उसके बदले में जो सिक्योरिटी रखी जा रही है वो प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। ओके, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, ताकि अगर सामने वाला पैसा ना दे तो उस सिक्योरिटी को बेच करके रिकवरी की जा सके। और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ताकि वो प्रॉमिस जो वो परफॉर्म कर सके, है ना, भाई सिक्योरिटी रखी हुई है तो टाइम पे, अब आपने घर लिया है बैंक से लोन लेके, होम लोन लेके, और जो आपके होम के यानी कि घर के जो ओरिजिनल पेपर्स वो बैंक के पास में है, तो आपको पता है कि मुझे हर हाल में इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मेरे घर के कागज जो है वो बैंक के पास में पड़े हैं, वो बैंक उस घर को बेच के अपना रिकवर कर लेगी पूरा विथ इंटरेस्ट, है ना।
तो ये जो है ना परफॉर्मेंस हो पाती है, इस वजह से कुछ गिरवी रख देते हैं ना तो एक परफॉर्मेंस हो पाती है ना, उस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा अच्छे से परफॉर्म करता है। इसमें दो पार्टी होती है, पॉनर होता है, एक पॉनी होती है। प्लेजर या प्लेजी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर यही वर्ड यूज किए जाते हैं, पॉनर और पॉनी। पॉनर वो होता है जो गुड्स दे रहा है सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, और आपने जो कार या होम जो लोन लिया है उसके बदले में उसके पेपर आपने बैंक के पास में गिरवी रख दिए, तो आप जो है वो पॉनर हो गए और बैंक कौन हो गया, वो पॉनी हो गया। तो पर्सन गिविंग गुड्स एज ए सिक्योरिटी, वो बंदा जो सिक्योरिटी के तौर पर अपना कुछ गुड्स रख रहा है वो पॉनर हो गया, और पर्सन वो जो रिसीव कर रहा है किसी गुड्स को, जिसको क्रेडिटर या पॉनी बोलते हैं या फिर प्लेजी बोलते हैं, जैसे कि बैंक। यू बोरो मनी फ्रॉम अ लेंडर, आप अगर एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जो है लेंडर से कुछ लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं मनी को, एंड गिव योर ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी, तो आप जो है पॉनर हो गए और वो जो लेंडर है वो पॉनी हो गया, और जो ज्वेलरी है वो एज अ सिक्योरिटी हो गई, और इसको प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेलमेंट तो होता ही होता है, पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। ठीक है जी, ओके। तो जहां सिक्योरिटी पर्पज आ जाए ना, तो फिर वो ओनली नॉर्मल बेलमेंट नहीं होता है, वो प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, उसको स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट आप बोलते हैं। क्या पॉनी के राइट होते हैं? पॉनी को मैं अगर यहां पर बोलूं तो जैसे कि लेंडर या जो बैंक है जिससे आप लोन ले रहे हैं, तो उसके क्या राइट होते हैं? राइट ऑफ पॉनी। तो देखिए, फर्स्ट राइट तो होता है राइट टू रिटेन गुड्स, है ना, वो गुड्स को रिटेन करते हैं ना, फॉर डेब्ट, इंटरेस्ट एंड नेसेसरी प्रिजर्वेशन एक्सपेंसेस के लिए। जैसे बैंक कीप प्लेज स्टॉक अंटिल लोन एंड इंटरेस्ट आर रीपेड। बैंक को अगर आपने कुछ गिरवी रखा है या कहीं आपने ज्वेलरी गिरवी रखी, जैसे आजकल तो गोल्ड लोन भी मिलता है, आप गोल्ड रख करके लोन ले सकते हैं, तो वो लोन जो आपने लिया हुआ है जब तक आप उसका रीपेमेंट नहीं करोगे तब तक वो जो बैंक है या जो लेंडर है जिससे आपने गोल्ड रख करके, ज्वेलरी रख करके लोन लिया है, वो ज्वेलरी अपने पास में रखेगा, ताकि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उसको बेच करके अपनी रिकवरी करेगा। ओके जी, तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट टू, एक तो गुड्स को रिटेन कर सकता है, एक राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट। अगर आप, कई बार होता है ना, कुछ लोग जो है लोन चल रहा है उसको और बढ़ा देते हैं कि भैया नहीं, आपके पास में ये पहले से ही सिक्योरिटी पड़ी है तो मुझे इस पर और लोन दे दो। तो ये सब्सिक्वेंट लोन अगर लिया है तो उसके लिए भी उस गुड्स को वापस रिटेन किया जा सकता है, तो सिक्योरिटी को रखा जा सकता है। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर उसके ऊपर कोई खर्चा मेंटेनेंस वगैरह का हुआ है तो वो भी रिकवर किया जा सकता है पॉनर से। ठीक है, इफ पॉनर डिफॉल्ट, अगर पॉनर डिफॉल्ट कर देता है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है और मैंने कुछ गिरवी रख दी ज्वेलरी, और मैं जो है रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, डिफॉल्ट कर पा रहा हूँ, तो पॉनी के क्या राइट है, उस बैंक के क्या राइट है, उस लेंडर के क्या राइट है? तो उसके राइट है भाई, सबसे पहले तो सू कर सकता है पॉनर को, मतलब मेरे ऊपर केस करेगा और गुड्स अपने पास में रखेगा। सेल, दूसरा क्या कर सकता है, अगर उस गुड्स को बेच भी सकता है। सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस, पहले बैंक मुझे रीजनेबल नोटिस भेजेगा, टाइम पीरियड देगा कि भैया बाहर 2-4 नोटिस आएंगे, फिर मतलब पूरी चेतावनी देने के बाद में जब फिर भी मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बैंक उस सिक्योरिटी में रखी हुई ज्वेलरी या घर को या जो भी चीज़ है उसको बेच करके अपनी रिकवरी करेगा। ठीक है जी, ओके। फिर आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर, ये तो पॉनी की थी। अब पॉनर मतलब जिसका वो गुड्स है, जैसे मेरी ज्वेलरी है, मैंने रखी है तो मैं पॉनर हो गया। ठीक है, तो प्लेजर जिसको बोलते हैं, तो उसके क्या राइट्स है? सेम एज बेलियर, जो बेलियर के राइट होते हैं वो सारे के सारे इसके हैं। और राइट टू रिडीम गेट बैक बाय रीपेइंग बिफोर सेल, मतलब अगर मैं चाहूं तो जो मैंने लोन लिया है उसका पूरा पेमेंट करके मैं मेरी ज्वेलरी या घर के जो पेपर है वो मैं ला सकता हूं। तो ये मेरे पास राइट रहता है, पॉनर के पास रहता है, और ये नेचुरल भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूटीज भी होती है कि भाई जो डेप्ट है उसका टाइम पे पेमेंट कर दो, उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो, डिफॉल्ट मत करो, ताकि आपने जो सिक्योरिटी रखी वो आपके पास में रिटर्न आ जाए। क्योंकि बेलमेंट में आपको पता है रिटर्न तो होता ही है गुड्स, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट है, अगर डिफॉल्ट करेंगे तो वो आगे बेच देगा फिर। ओके जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज है पॉनी की। पॉनी की क्या ड्यूटी है भैया? पॉनी की ड्यूटीज क्या है? पॉनी मतलब बैंक, फॉर एग्जांपल के लिए, या लेंडर जिससे हम लोन ले रहे हैं, टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेस गुड्स, वो प्लेस गुड्स का थोड़ा जो भी उस गुड्स की नेचर है उस हिसाब से उसको, है ना, जैसे ज्वेलरी रखी है तो उसको अच्छे से किसी लॉकर में रखें, ऐसा नहीं कि वो ज्वेलरी चोरी हो जाए। तो रीजनेबल जो भी
स्टेप्स है वो लेने चाहिए जो प्लेस गुड्स किया गया, नॉट यूज द गुड्स, उस गुड्स को वो यूज नहीं कर सकता। रिटर्न गुड्स व्हेन डेब्ट इज रीपेड, जब लोन पेमेंट कर दे तो वो गुड्स रिटर्न कर देना है पॉनी को। नॉट मिक्स प्लेस गुड्स विथ हिज ओन, पेनी के बहुत सारे जैसे ज्वेलरी, जैसे बहुत सारी बैंक्स है जो गोल्ड लोन देती है ना, और अब उनके पास तो बहुत कस्टमर का गोल्ड होगा तो क्या सबको मिक्स करेगी क्या? नहीं नहीं, अलग अलग लॉकर में रखेगी, अलग उसको सेपरेट रखेगी। रिटर्न एक्सक्यूरेशन, यानी कि अगर उस गुड्स के ऊपर कुछ इनकम या प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया है तो वो भी पॉनर को रिटर्न कर देगा, पॉनी यानी कि बैंक रिटर्न कर देगा उसके मालिक को। ओके जी, ठीक। तो ये था प्लेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ये कुछ डिफरेंसेस है, आप ये देख लेना, बहुत इजी है, आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एक लास्ट चैप्टर बचा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करके फिर ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।